बार किसी सज्जन ने एक संत से कहा कि भगवान धरती पे आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, पर उन्होंने कभी कभी अधर्म किया है, कभी कभी उन्होंने धर्म को भंग किया है। ऐसा क्यों? उन सज्जन ने जिज्ञासावश पूछा, सवाल नहीं किया भगवान पे, पर कई लोग सवाल करते हैं। उन सज्जन ने कहा कि हमें ये बताने की कृपा करें। एक संत से प्रश्न किया कि महाराज हमें ये बताने की कृपा करें कि भगवान ने ऐसा किया क्यों? भगवान ने कई बार अधर्म किया, उन्हें क्या जरूरी था 16,108 कन्याओं से विवाह करने का? क्यों किया उन्होंने? उन्होंने वृंदा के पतिव्रत धर्म को क्यों नष्ट किया? और महाराज जरा ये बताइए, भगवान ने जा करके वहां मेघनाद का वो मेघनाद यज्ञ कर रहा था, उसे क्यों तोड़ा जा करके? और तो और ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, इन सबको कृष्ण ने जबरदस्ती अर्जुन से मरवाया। ऐसा क्यों किया? कर्ण को क्यों मरवाया? ऐसे कर्ण कैसे मारे गए थे? उनका कवच कुंडल सब भगवान ने इधर उधर कर दिया, और जब कर्ण पहिया धसा हुआ धरती में निकाल रहे थे, उसी समय बोले अर्जुन से मार दो इसे। ऐसा क्यों किया भगवान ने? भगवान ने अधर्म क्यों किया? वो सज्जन कहते हैं मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान ने ऐसा किया क्यों। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इन सब में भी कई ऐसे लोग होंगे जिनमें ये प्रश्न उठता होगा कि भगवान ने पतिव्रत धर्म क्यों नष्ट किया। पतिव्रत धर्म इतना सहज नहीं होता, कठिन होता है, और उस कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी वृंदा, तो भगवान को क्या आवश्यकता थी जाकर के तोड़ देने की? भगवान ने वृंदा के पतिव्रत धर्म को इसलिए तोड़ा, संत कहते हैं कि यदि भगवान ने उस समय वृंदा के पतिव्रत धर्म को नहीं तोड़ा होता, तो आज किसी भी पत्नी का पतिव्रत धर्म सलामत नहीं रहता, किसी भी सती का सतीत्व आज सलामत नहीं रहता। उस समय भगवान ने वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ा, जिससे जालंधर मारा गया। यदि जालंधर ना मारा गया होता तो धरती की क्या स्थिति होती? और पतिव्रत धर्म बहुत ऊंचा धर्म होता है, बड़ी शक्ति होती है। एक सती में इतनी शक्ति होती है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पालने तक ले आई, पतिव्रत धर्म के कारण, पतिव्रत शक्ति के कारण इतनी शक्ति होती है। तो ऐसी शक्ति से उसकी रक्षा हो रही थी जालंधर की, इसलिए उस धर्म को ही तोड़ना पड़ा। यदि किसी अधर्म को तोड़ने के लिए, किसी अधर्म को खत्म करने के लिए धर्म पे वार करना पड़े तो वो पाप नहीं है। यदि किसी का प्राण बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं है। भगवान ने वृंदा के सतीत्व को तोड़ा तो केवल हम सबकी रक्षा के लिए तोड़ा। आप सोचो, हमारे हाथ की एक उंगली सड़ जाए, और एक उंगली सड़ जाए तो क्या हम ये कहेंगे कि सड़ने दो इस उंगली को, ये उंगली काटना पाप होगा, सड़ने दो, रहने दो? काटेंगे तो पाप पड़ेगा। ऐसा सोच करके यदि सड़ी उंगली को छोड़ दिया तो धीरे धीरे पूरा शरीर सड़ जाएगा, पूरा शरीर बच जाए, इसलिए एक उंगली वैद्य काट देता है। वैसे ही समाज में यदि समाज का कोई हिस्सा सड़ रहा है, अधर्म हो रहा है, तो उस हिस्से को काट कर फेंक देने में ही धर्म है, उस हिस्से को काट देने में ही पुण्य है। इसलिए भगवान ने ऐसा किया। और कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किया? तो सच तो ये है कि भगवान ने 16,108 विवाह किया नहीं था, उन्होंने विवाह तो एक ही किया। विवाह किसे कहते हैं? जो कन्या और वर दोनों के सहमति से हो उसे विवाह कहते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण ने तो अपनी सहमति से, अपने मन से केवल रुक्मिणी जी से विवाह किया था, बाकी सबको उन्होंने स्वीकार किया था, बस अपनाया था। किसी के पिता ने भेंट कर दी, किसी के पिता ने कहा कि महाराज ये, सबके पिता ने किया। और उधर 16,100 जो कन्याएं थी उनका तो एक ही साथ में विवाह हो गया, और जो 7 लोग थे, 7 देवियां, उनके तो पिताजी लोगों ने कभी युद्ध में, कभी यहाँ कभी वहां, ऐसे करके 7 विवाह हुए। और जो 16,100 विवाह हुए वो तो ऐसे ही हो गए, वो 16,100 कन्याएं अपने आप ही आत्मसमर्पण कर दी। नरकासुर, भौमासुर नाम का एक राक्षस था,
उसने एक एक करके कन्याओं को कारागार में डालना शुरू किया कि बहुत सारी कन्याएं हो जाएंगी तो हम भी रासलीला करेंगे, जैसे श्री कृष्ण ने किया। और रासलीला करने की इच्छा से उसने एक एक कन्याओं को कारागार में डाला। और जब 16,100 कन्याएं हो गई तो पता चल गया भगवान को, भगवान आए और भौमासुर को मार दिया, उसका उद्धार कर दिया और 16,100 कन्याओं को मुक्त किया उन्होंने। और मुक्त किया और बोले अब अपने अपने घर जाओ, पर ये सब आत्मसमर्पण कर दिए। महाराज अब हम अपने घर नहीं जाएंगे, अब आप ही हमें हम सबको अपनाओ, या तो फिर हम जाकर के कहीं नदी वदी में कूद के मर जाएंगे। सबने आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान ने सोचा इन्हें जाके दासी बना ले तो भी नहीं अच्छा है, चलो ठीक है अपना ही पद दे देते हैं, ये शान से रह तो सकेंगे। सभी कन्याओं ने अपने आप को समर्पित किया, भगवान ने स्वीकार कर लिया, उन्होंने विवाह नहीं किया। पर पता नहीं कैसे कैसे ज्ञान है नहीं, सो भगवान पे सवाल उठाते हैं। भगवान ने अपनाया है कन्या